इस वक्त के ट्रेडिंग पिक्स कहां पर ट्रेडिंग का नजरिया और इंट्राडे पर्सपेक्टिव आप बनाकर चल सकते हैं, ये बता देते हैं। वामाक्षी हर रोज की तरह हमारे साथ ट्रेडिंग कॉल्स लेकर जुड़ गई हैं। वामाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम क्वांटिफाई कैपिटल से। उनकी तरफ से दो बिकवाली की राय आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। स्टॉप लॉस रखा है 2450, टारगेट प्राइस रखा है 2380 का। टाटा मोटर्स पर भी इनकी नेगेटिव राय है, बिकवाली की राय दी है उन्होंने। स्टॉप लॉस 426 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 415। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक खरीदारी की राय और एक बिकवाली की राय। सन फार्मा पर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय दी है सन फार्मा पर, टारगेट प्राइस 965 के साथ, स्टॉप लॉस रखा है 895। हिंडाल्को पर हालांकि इनकी बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस 405 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 380। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से दो बिकवाली के कॉल्स आ रहे हैं। बंधन बैंक पर इन्होंने बिकवाली की राय दी है। स्टॉप लॉस 285 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 266। हिंडाल्को पर ये भी काफी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के साथ 5 पैसा कैपिटल ने भी बिकवाली की राय दी है हिंडाल्को पर। स्टॉप लॉस रखा है 408, टारगेट प्राइस 378। निर्मल बैंक ग्रैन्युअल्स पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस रखा है 338, स्टॉप लॉस 315 के साथ। और EIH होटल पर भी ये काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी की कॉल EIH होटल पर और टारगेट प्राइस 208, स्टॉप लॉस 192 के साथ। ओके, तो चलिए ये सारी की सारी कॉल्स हैं जो कि आज के लिए एज ट्रेडिंग पिक्स आप मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिलायंस पर क्वांटिफाई की तरफ से एक सेल कॉल आती हुई 2380 के टारगेट्स। टाटा मोटर्स पर सेल कॉल है। इसके अलावा बंधन बैंक और हिंडाल्को पर भी बेरिश कॉल्स। लेकिन इसी के सामने फार्मा स्पेस में जहां लगातार एक्शन बिल्टअप हो रहा है, सन फार्मा जैसे स्टॉक पर खरीदारी की कॉल। इसके अलावा ग्रैन्युअल्स पर भी खरीदारी और होटल स्पेस में लगातार फोकस है। EIH होटल पर भी निर्मल बैंक की खरीदारी की राय। आगे बढ़ते हैं और फ्राइडे सेशन जहां पर काफी उथल पुथल दिखी, कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी में दिन भर ट्रेड्स रहे। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे दिखे, सेक्टर्स कौन से थे जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट थी, या कुछ हद तक एक्शन कहां पर दिखा, सारा का सारा डिटेल के साथ एनालिसिस लेकर डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं डिम्पी, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे सेशन कैसा रहा? हैप्पी नवरात्रि टू यू। एंड सेम टू यू। नवरात्रि की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेकिन शुक्रवार का दिन तो बेहद ख़राब था। और अगर आप देखें तो सरकारी बैंकों के अंदर टूट आई, मीडिया के अंदर टूट हुई, साथ ही बैंक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। करीब 11% का ओपन इंटरेस्ट के साथ बैंक निफ्टी ज़बरदस्त शॉर्टिंग पे थी। तो एक मेजर इंडाइसिस हैं जो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो शुक्रवार को सबसे ज़्यादा गिरने वाले इंडाइसिस बन गए हैं। मैं आपको गेनर्स भी दिखा देता हूँ। फार्मास्यूटिकल इकलौता ऐसा सेगमेंट था जहाँ पर आपको रुक के थोड़ी बहुत बाइंग या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी। उसमें डिविस था, सन फार्मा था और सिप्ला था। ये 3 शेयर आपको गेनर्स की बाकायदा लिस्ट में आएंगे। और एक हैरान करने वाला टाटा स्टील के अंदर भी हमको ग्रीन आते हुए देखा, क्योंकि शुक्रवार को आपको पता है ये खबर भी आई थी जब टाटा ग्रुप की ज़्यादातर मेटल कंपनीज टाटा स्टील के साथ मर्ज हो रही थी। इसने हरे निशान में जाके क्लोजिंग की है। आते हैं लूजर्स के अंदर। पावर ग्रिड के अंदर जोरदार पिटाई हुई है। F&O का शेयर है, टूटा बहुत जोर से है। अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स जैसे शेयर्स में भी तेज गिरावट आती हुई दिखी है। खासकर अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सीवियर दिखेगी। निफ्टी 50 के जो डिलीवरी वाले शेयर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें डिविस और टाटा स्टील 2 ऐसे इकलौते शेयर्स हैं जहाँ पर डिलीवरी का बेस थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिखा है। और आपने यहाँ पे ग्रीन निशान में इनकी क्लोजिंग भी देखी। इन स्पार्ट ऑफ दिस की उस दिन 1000 पॉइंट से कहीं ज़्यादा का सेंसेक्स में नुकसान था।